नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एबीपी गंगा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्राची पारशर। नमस्कार, मैं अवधेश। शुरुआत करते हैं 75 जिले 75 खबरों की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को करोड़ों की परियोजनाओं का दिया तोहफा। सीएम ने कहा 2014 से पहले हर कोई जानता है सरकारों के काम। धनंजय सिंह के जेल जाने की तस्वीरें आई सामने। प्रयागराज में एमपी एमएलए कोर्ट ने जेल भेजने का दिया आदेश। धनंजय सिंह के न्यायिक हिरासत में भेजा गया नैनी जेल। लखनऊ में पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की हत्या में शामिल होने का आरोप। मथुरा पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। यमुना एक्सप्रेसवे पर पार्टी कार्यकर्ताओं से मिले सपा प्रमुख। टप्पल में होने वाली किसान सभा को संबोधित करने के लिए जा रहे थे अखिलेश यादव। आजमगढ़ के विकास भवन में कर्मचारियों ने किया कार्य बहिष्कार। ग्राम विकास अधिकारी और उसके साथियों पर असलहों के साथ जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय में हंगामा करने का आरोप। विकास अधिकारी को सौंपा अनुशासनात्मक कार्रवाई के साथ एफआईआर करने की मांग का ज्ञापन। इटावा पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सफाई आवास पर कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। 2022 में सपा सरकार बनाने का किया आह्वान। किसानों का समर्थन करते हुए कहा एमएसपी को लेकर बने कानून। औरैया में मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत एक दिन के लिए 11 मेधावी छात्राएं बनाई गई अधिकारी। जयंती पुरवार डीएम और अलका बनाई गई पुलिस अधीक्षक। जिलाधिकारी बनी छात्रा ने स्कूलों में मार्शल आर्ट सिखाने का रखा सुझाव। रायबरेली में खतौनी की तरह घरौनी बनाने के लिए ड्रोन सर्वे शुरू। ड्रोन से सर्वे कराने के बाद तैयार होगा नक्शा। आबादी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को दी जाएगी घरौनी। सदर तहसील के 5 गांव को ड्रोन सर्वे के लिए किया गया चिन्हित। अयोध्या में 40 साल से सरकारी जमीनों पर कब्जा जमाए लोगों से खाली कराई जा रही है जमीन। इन लोगों को नजूल की जमीन 1974 में 5 साल के लिए पट्टे पर दी गई थी। अवधि खत्म होने पर भी नहीं खाली हुई थी जमीन। मंदिर निर्माण के लिए विकास कार्य के तहत खाली कराए जा रहे हैं अवैध कब्जे। यूपी को मिले 97 नए डिप्टी कलेक्टर। सीएम योगी बोले ईमानदारी से काम करें नए अधिकारी। पिछली सरकारों की नियुक्ति पर उठाए सवाल। मेनका गांधी ने जिला पंचायत परिसर में वैश्य योजना के अंतर्गत सदर और दुबेपुर ब्लॉक के वरिष्ठ जनों और दिव्यांगों को बांटे कृषि उपकरण। 1 करोड़ 84 लाख रुपए की लागत से जिले में आए उपकरण। समाज कल्याण विभाग के ऑनलाइन मीटिंग में प्रमुख सचिव बीएल मीणा पर गंभीर आरोप। बीएल मीणा ने निदेशक को बताया जमुरा। दुर्व्यवहार से सीनियर आईएएस बालकृष्ण त्रिपाठी की तबीयत बिगड़ी। किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे। दिल्ली के बॉर्डर पर सैकड़ों की संख्या में बैठे हैं किसान। तीनों कृषि कानून वापस लेने की कर रहे हैं मांग। कहा मांगे पूरी नहीं होती तो यही मनाएंगे सभी त्योहार। किसान आंदोलन के 100 दिन पूरा होने पर अलीगढ़ के टप्पल में किसानों की महापंचायत। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर साधा निशाना। कहा किसान विरोधी है भाजपा। तीनों कानून वापस ले सरकार। रायबरेली के कलेक्ट्रेट परिसर में एनजीटी के आदेशों की उड़ाई गई धज्जियां। अपर जिलाधिकारी प्रशासन कार्यालय के ठीक सामने जलाए गए क्विंटलों सरकारी दस्तावेज। ट्रेजरी अधिकारी के आदेश के बाद सरकारी दस्तावेजों को जलाने की बात कही। प्रतापगढ़ के मानिकपुर थाने में बहरामई में टला बड़ा हादसा। बदमाशों ने की रेलवे ट्रैक को काटने की कोशिश। आधी कटी पाई गई प्रयागराज लखनऊ रेलवे ट्रैक। ट्रेन पलटाने की साजिश की इलाके में चर्चा। जांच में जुटी पुलिस। हापुड़ में हाईवे पर कार बनी आग का गोला। नेशनल हाईवे पर बदरखा भारत गैस एजेंसी के सामने कार में लगी भीषण आग। सवारियों ने कूदकर बचाई जान। मुरादाबाद से दिल्ली जा रहा था परिवार। सहारनपुर के फतेहपुर में चलती कार बनी आग का गोला। कार सवार लोगों ने आनंद फानन में कूदकर बचाई जान। दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। कौशाम्बी में आरा मशीन में संदिग्ध परिस्थितियों में लगी आग। कड़ाधाम कोतवाली के शादीपुर गांव के पास का बताया जा रहा है मामला। दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। अलीगढ़ के ब्राह्मणपुरी इलाके में हार्डवेयर फैक्ट्री में लगी आग। तड़के 4 बजे लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा आग लगने का कारण। दमकल की 5 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। गाजियाबाद के सूर्यनगर में अग्रवाल स्वीट के पास 2 मंजिला मकान में लगी आग। इस तरह जान माल का नहीं हुआ नुकसान। दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। कानपुर के विजयनगर इलाके में रूपानी चप्पल फैक्ट्री में आग लगी। कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रही थी आग।
लपटों से पूरा इलाका धुएं के गुबार में डूबा। रामपुर में प्रदेश के जल शक्ति राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने कराया कोरोना वैक्सीनेशन। मंत्री जी ने जिला अस्पताल पहुंचकर लगाया कोविशील्ड का टीका। वैक्सीनेशन के बाद आधा घंटा ऑब्जर्वेशन में रहे। कृषि कानून के विरोध में बिजनौर में एक किसान ने अपनी 4 बीघे में खड़ी गेहूं की फसल को जोतकर विरोध जताया। किसान का कहना है कि जब तक सरकार बिल वापस नहीं लेती वो अपनी फसलों को इसी तरह जोतकर विरोध जताता रहेगा। गोंडा में भाजपा नेता की गुंडागर्दी का वीडियो सामने आया है, जिसमें भाजपा जिलाध्यक्ष कोतवाली देहात में दरोगा को अपशब्द कहते सुनाई दे रहे हैं। हालांकि इस दौरान पुलिसकर्मी भी भाजपा जिलाध्यक्ष से धक्का मुक्की करते हुए वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। बागपत में टोल प्लाजा पर बड़ा हादसा हो गया। दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर जिवाना टोल प्लाजा के बूथ पर तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें बूथ के अंदर बैठे टोलकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरे में हादसे की तस्वीरें कैद हो गई। बरेली के इज्जत नगर में छेड़खानी को लेकर पथराव और फायरिंग हुई। सगाई समारोह के दौरान हुई छेड़खानी के बाद दोनों पक्षों के बीच जमकर बवाल हुआ। इस दौरान एक दूसरे पर लोगों ने लाठी डंडे से हमला किया और पथराव किया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद फतेहपुर पुलिस ने संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में कॉम्बिंग शुरू की, जिससे चुनाव के दौरान अराजक तत्वों पर निगरानी की जा सके, जिसको लेकर पुलिस ने यमुना के कटरी इलाके में टीम के साथ कॉम्बिंग की। एटा में 2 दिन पहले बच्ची को चोरी छिपे जमीन में दफनाने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने बेटी के हत्यारे पिता को गिरफ्तार कर लिया, जिसने बेटी का चाकू गोदकर हत्या कर दी थी और बीमारी से मौत का बहाना बनाकर उसे दफना दिया था। सिद्धार्थनगर पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 50,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मियों को भी गोली लगी है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि शातिर बदमाश किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में आया हुआ है। बाराबंकी में कांवरियों के ग्रुप में मामूली कहासुनी के बाद खूनी संघर्ष हो गया और कांवरियों ने एक दूसरे पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें एक कांवरिये की मौत हो गई। शहीद डिप्टी जेलर अनिल त्यागी के परिवार ने सीएम योगी को कहा धन्यवाद। डिप्टी जेलर के हत्यारोपी बदमाशों के एनकाउंटर पर जताया आभार। अखिलेश सरकार में घोषित 20 लाख की मुआवजा राशि देने की भी लगाई गुहार। पीलीभीत के 3 युवकों की नेपाल पुलिस के साथ झड़प हो गई, जिसमें नेपाल पुलिस की गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि अभी तक 2 युवक लापता हैं। नेपाल पुलिस ने युवक के शव को भी अपने कब्जे में ले लिया है। ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे पर रफ्तार का कहर देखने को मिला। आगरा से नोएडा जा रही डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे बस में सवार करीब दर्जन भर यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। भदोही पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। इस दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस की तरफ से फायरिंग की गई। 2 बदमाश घायल हुए, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए बदमाशों पर जिले में कई केस दर्ज हैं। बागपत पुलिस ने प्रशांत हत्याकांड का खुलासा कर दिया। पुलिस ने प्रशांत के 2 हत्या आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हत्यारोपी नितिन और अनिल ने प्रशांत की गोली मारकर हत्या की थी। पुलिस के मुताबिक महिला मित्र से झगड़ा होने पर प्रशांत की हत्या की गई थी। प्रयागराज पुलिस ने अवैध शराब से भरे कंटेनर को पकड़ा है, जिसमें लाखों रुपए की शराब भरी हुई थी। पुलिस का दावा है कि शराब का इस्तेमाल होने वाला पंचायत चुनाव में किया जाना था। पुलिस ने पकड़े गए ट्रक ड्राइवर के पास से लाखों रुपए की नकदी भी बरामद की है। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के आसपास सौंदर्यीकरण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 4285 वर्ग फुट जमीन खरीदी है, जिसकी पुष्टि ट्रस्ट कार्यालय प्रभारी ने की है। जमीन पर मंदिर को भव्य और सुंदर बनाए रखने के लिए विकास कार्य किए जाएंगे। मुरादाबाद में चुनाव से पहले फर्जी वोटर बनाने का मामला सामने आया। यहाँ पर फर्जी तरीके से म्यांमार के 16 लोगों के नाम लिस्ट में शामिल किए गए। जांच के बाद सभी नामों को निरस्त किया गया। लिस्ट बनाने वाले बीएलओ को निलंबित कर दिया गया है। मैनपुरी में डीएम आवास के पास 30 बीघा सरकारी जमीन पर घोटाले का मामला सामने आया है। इस जमीन पर डीएम ऑफिस के क्लर्क ने कागजातों में हेरफेर कर अपने नाम करा लिए। एसडीएम की जांच में मामले का खुलासा हुआ है। आरोपी लिपिक अब रिटायर हो चुका है। संभल पुलिस ने छेड़खानी के आरोपी पर कई अन्य धाराओं में भी केस दर्ज किया है। दरअसल आरोपी से परेशान एक लड़की ने आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। और नजर
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बार फिर से खबरों को रफ्तार देते हैं। बिल्कुल, और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात अमरोहा की, जहां शराब माफिया शिवराज की संपत्ति कुर्ग। बरसों से अवैध कच्ची शराब का कारोबार कर रहा था शराब माफिया। शिवराज गजरौला थाना क्षेत्र के गांव मोहरा का पट्टी का रहने वाला है शराब माफिया। उन्नाव के डीएम रविंद्र, एडीएम राकेश सिंह ने लगवाई वैक्सीन। दोनों अधिकारियों ने वैक्सीन का दूसरा डोज लिया। जिलाधिकारी ने कहा, निःशुल्क कोविड वैक्सीन जिला अस्पताल से बुजुर्ग लगवाएं। बहराइच के थाना देहात कोतवाली के बहादुरपुरवा गांव में दो पक्षों में खूनी संघर्ष। दोनों पक्षों की ओर से लाठी और धारदार हथियार से हमला। 11 लोग हुए घायल। दोनों पक्षों की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज किया। झांसी में बाइक पर शराब की पेटियां ले जाते युवक का वीडियो हुआ वायरल। बाइक पर जा रहे ये शख्स खुलेआम कानून व्यवस्था को दे रहे थे चुनौती। वीडियो की जांच के बाद पुलिस ने कार्रवाई की कही बात। जालौन में मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला आया सामने। वीडियो में कुछ दबंग एक छात्र से कर रहे हैं मारपीट। उरई कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा पूरा मामला। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। गाजीपुर में पंचायत चुनाव को लेकर किया गया मॉक ड्रिल। पुलिस लाइन में डीजीपी के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह के नेतृत्व में दंगा नियंत्रण का किया गया रिहर्सल। फिरोजाबाद पहुंचे सपा के महासचिव रामगोपाल यादव ने किसानों के आंदोलन को 100 दिन पूरे होने पर दिया बयान। कहा, गवर्नमेंट अपनी जिद पर है, जो किसानों का आंदोलन है वो भी जायज है। शामली में कृषि कानून के विरोध में किसानों ने 10 बीघा फसल को नष्ट किया। किसान ने गेहूं की 10 बीघा फसल को चलाए ट्रैक्टर। तीनों कृषि कानून के खिलाफ जताई नाराजगी। सरकार से कानून को वापस लेने की मांग। पंचायत चुनाव को लेकर देवरिया में भी पुलिस ने किया अभ्यास। पुलिस कर्मियों को दंगा नियंत्रण उपकरणों का कराया गया अभ्यास। अभ्यास के दौरान दंगा नियंत्रण उपकरण को इस्तेमाल कर एंटी राइट्स गन, टीयर स्मोक गन से की गई फायरिंग। अम्बेडकर नगर में पत्नी की हत्या के आरोप में पति को किया गया गिरफ्तार। पत्नी के नाम बीमा कराकर साथियों के साथ वारदात को दिया अंजाम। पुलिस ने आरोपी को भेजा जेल। टांडा कोतवाली क्षेत्र के अजमेरी बादशाहपुर मोहल्ले का पूरा मामला। बलिया में अभिभावकों ने बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय का किया घेराव। गरीब बच्चों के निजी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा देने में आ रही परेशानी। आरटीई से एडमिशन और प्रवेश पाने वाले छात्रों की पढ़ाई में हो रही समस्या। सहारनपुर में यूपी की ओर निकलने वाले पूर्वी यमुना नहर से जुड़े राजबाहों में पानी न छोड़े जाने से किसान को सिंचाई में हो रही परेशानी। बार बार गुहार लगाने के बाद भी पानी न छोड़े जाने से गुस्साए किसानों ने पूर्वी यमुना नहर को बंद किया। नोएडा के सेक्टर 21 स्टेडियम में मिशन शक्ति कार्यक्रम। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर छात्राओं को दिया जाएगा आत्मरक्षा का प्रशिक्षण। बालिकाओं को बेड टच बेड टाइम से बचने के दिए जाएंगे टिप्स। एटा में कोतवाली में 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। पिता की तहरीर पर पॉक्सो एक्ट के समेत कई धाराओं में केस दर्ज। पीड़िता के घर में ऊपरी मंजिल पर रहता था आरोपी। प्रतापगढ़ में ऑटो पार्ट्स की दुकान में लगी भीषण आग। दुकान का सारा सामान जलकर खाक। 50 लाख के नुकसान की आशंका। 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। मेरठ कमिश्नर ऑफिस के बाहर आत्मदाह की कोशिश। पीड़ित महिला ने किया आग लगाने का प्रयास। पुलिस पर कार्रवाई न करने का लगाया आरोप। पुलिस ने पीड़ित महिला को हिरासत में लिया। आजमगढ़ में करीब 50,000 दो पहिया और बड़े वाहनों का पंजीयन होगा रद्द। 15 साल पुराने वाहनों को परिवहन विभाग के बार चेतावनी के बाद भी नहीं कराया गया नवीनीकरण। पुराने वाहनों का ग्रीन टैक्स जमा कराकर फिर से 5 साल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं वाहन मालिकों ने नहीं दिखाई दिलचस्पी। एएमयू के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में एक तीमारदार ने रेजिडेंट डॉक्टर के साथ मारपीट की। डॉक्टर का हाथ हुआ फ्रैक्चर। एएमयू के ट्रॉमा सेंटर में घटना। सीसीटीवी में कैद। तीमारदार और मरीज के खिलाफ मुकदमा दर्ज। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने की हड़ताल। बिजनौर में नगर पालिका परिषद की किराए की दुकान में चोरी। दुकान का शटर तोड़कर चोरों ने किया गला साफ। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की घटना। पीड़ित ने थाने में दी तहरीर। नगर पालिका परिषद शेरकोट की दुकान का मामला। पंचायत चुनाव को लेकर प्रतापगढ़ के एसपी शिवरी मीणा ने कसी कमर। एटीएल ग्राउंड में सभी अधिकारी और पुलिस जवानों को बुलवाकर कराया मॉक ड्रिल। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बार फिर से खबरों को शुरू करते हैं। आगरा में बीएड फर्जी वाड़े में शामिल 168 शिक्षक बर्खास्त। पीएसए जल्द दर्ज कराएगा एफआईआर। 812 शिक्षकों की सूची में 192 हो चुके हैं बर्खास्त। आजमगढ़ में हवाई पट्टी का विस्तार करते हुए उसे एयरपोर्ट का दर्जा दिया जाने पर सरकार का जोर। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत हवाई जहाजों की उड़ान भी शुरू होगी।
बरेली में आईजी एसएसपी समेत जिले के तमाम अधिकारी पुलिसकर्मियों ने लगाई वैक्सीन। 28 दिन बाद जिला अस्पताल में लगेगी कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज। पीलीभीत में हर्ष फायरिंग करने पर 5 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। शादी में लाइसेंसी पिस्टल से की थी 10 राउंड फायरिंग। बदायूं में पहुंची डीएम दीपा रंजन ने कोषागार में पहुंचकर संभाला चार्ज। सीडीओ को छोड़कर सभी अधिकारी रहे मौजूद। बस्ती में लेखपाल श्यामलाल गौड़ का घूस लेते वीडियो वायरल। नकल निकालने के नाम पर लेखपाल ने मांगी थी 800 रुपए की रिश्वत। संभल में 10,000 का इनामी गैंगस्टर गिरफ्तार। इनामी बदमाश वकील उर्फ रिजवान के खिलाफ गैंगस्टर समेत संगीन मामलों के 13 केस हैं दर्ज। लखीमपुर खीरी में गांव-गांव में नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को अवैध कच्ची शराब के खिलाफ किया जा रहा है जागरूक। निघासन इलाके में नुक्कड़ नाटक देखने के लिए जुटी लोगों की भीड़। नाटक के माध्यम से गांव में कच्ची शराब से होने वाले नुकसान के बारे में बताया गया। अमरोहा के गजरौला में शराब माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 22,67,000 की अवैध संपत्ति जब्त। शराब माफिया स्वराज सिंह के घर पहुंचे अधिकारियों ने की कुर्की की कार्रवाई। अखिलेश यादव के किसान महापंचायत से लौट रहे समाजवादियों के कार का हुआ एक्सीडेंट। तेज रफ्तार 2 कारें रॉन्ग साइड से आ रही कार से टकराकर खंभे में घुसी। आधा दर्जन के करीब सपा कार्यकर्ता लहूलुहान। गाड़ियां बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त। संभल में 10,000 का इनामी गिरफ्तार। इनामी बदमाश वकील उर्फ रिजवान के खिलाफ 13 केस हैं दर्ज। पुलिस ने आरोपी को भेजा जेल। मऊ में 2 दिवसीय किसान मेले का उद्घाटन जिलाधिकारी अमित सिंह बंसल ने किया। उद्घाटन कृषि विभाग, उद्यान पशुपालन, वन, मत्स्य गणना, इफको, मिशन शक्ति, भूमि संरक्षण विभाग को लगाई गई प्रदर्शनी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का कल अमेठी दौरा। कई योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगी स्मृति ईरानी। पहले लखनऊ में सीएम योगी से भी मिलेंगे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। बस्ती में पिछड़े वर्ग की महिलाओं को जोड़ने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर महिला समूहों का गठन। महिलाओं को सरकार की योजनाओं का दिया जा रहा है लाभ। शामली की सिटी के वर्मा मार्केट के पास दोस्त ने दोस्त को मारी गोली। फोन कर बुलाकर मारी ताबड़तोड़ 3 गोलियां। गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने की कही बात। और इसी के साथ 75 जिले 75 खबरों में बस इतना है।